नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 3 नवंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी तो उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल ऐप पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ताकि जितने भी ऑनगोइंग या अपकमिंग क्रैश कोर्सेज हैं उन सभी की डिटेल आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के, बहुत कुछ है आगे जानने के लिए, एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके और मेरे साथ स्क्रीन पर। वर्ल्ड वेगन डे is celebrated every year on dash to encourage people to follow the vegan lifestyle and spread the awareness of veganism, right? तो दोस्तों वर्ल्ड वीगन डे, तो वर्ल्ड वीगन डे यहाँ पर कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोगों से पूछा है। ऑप्शन आप लोगों के सामने और करेक्ट हो जाएगा आपका November 1, राइट? तो पूरी बात अगर मैं करूँ तो वर्ल्ड वीगन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन November 1 to encourage people to follow the vegan lifestyle and spread awareness about veganism. The day is dedicated to practice of abstaining from use of animal products and exploitation of animals. All across the world, World Vegan Day is celebrated a day after Halloween. Halloween falls on October 31st and World Vegan Day is celebrating the next day, that is 1st of November, right? सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर इसका थीम दिया हुआ है दोस्तों। तो थीम क्या हो जाएगा? थीम हो जाएगा आप लोगों का फ्यूचर नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फ्यूचर नॉर्मल एक छोटी सी और बड़ी प्यारी सी थीम है यहाँ पर वर्ल्ड वीगन डे की। ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, राइट? तो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे पर दोस्तों थीम रहती है ना, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? या फिर कोई ऐसा दिवस हम मनाते हैं जो कि किसी की बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी को कॉमोवरेट कर बनाते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, राइट? तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द राज्योत्सव अवार्ड दिस ईयर बाय कर्नाटका गवर्नमेंट, राइट? तो यहाँ पर दोस्तों राज्योत्सव अवार्ड किसे यहाँ पर दिया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा? तो करेक्ट हो जाएगा के सिवान। दोस्तों आप के सिवान का नाम डेफिनेटली सुने होंगे, जो कि हमारे फॉर्मर इसरो चेयरमैन रह चुके हैं। और दत्ताना अविनाश हो गए या सीही कहीं चंद्रू हो गए, इन सभी को यहाँ पर ही अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, अमंग द 67 पर्सनालिटीज हु विल बी अवार्डेड एट राज्योत्सव अवार्ड दिस ईयर by Karnataka government. The award, carrying a cash prize of ₹1 lakh and a gold medal and a citation, will be distributed on November 1, the state formation day. Right? तो यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखना है कि के सिवान जी को भी अवार्ड मिला है। इनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फॉर्मर इसरो चेयरमैन ये हैं। बहुत छोटी सी न्यूज है, बहुत सिंपल है, तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखोगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर दोस्तों आपको बाइफिकेट कर या एकदम से अलग कर हम अक्टूबर की न्यूज पूरी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। First Asian India Startup Festival has been inaugurated in which country to mark the 30th anniversary of Asia and India's relationship, right? तो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर क्या, इंडोनेशिया, राइट? तो यहाँ पर कौन सी कंट्री में बेसिकली फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया है? तो इंडोनेशिया में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पूरी बात हम करेंगे। द फर्स्ट एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर Srivari Chandrasekhar, Secretary Department of Science and Technology, on 27th of October in Bogor, Indonesia. The inaugural event was facilitated by Mr. Satwinder Singh, Deputy Secretary General of Asian Economic Community, and Ambassador Mr. Jayant Khobrade in Indian Mission to ASEAN, IMA, right? तो यहाँ पर सिंपल बात क्या है दोस्तों कि पहला एशियान, ठीक है, और इंडिया का स्टार्टअप फेस्टिवल कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? सीधा क्वेश्चन पूछेगा, इंडोनेशिया में,
ठीक है, बोगोर इंडोनेशिया में। और किसके द्वारा? तो डॉक्टर शिरवरी चंद्रशेखर, जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उनके द्वारा। ठीक है, तो ये सिंपल 2 पॉइंट आपको इधर क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपको उसी को याद रखना है, उससे तहत आपको और कहीं जाकर कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। राजेश रंजन हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो राजेश रंजन जो है दोस्तों, वो अपॉइंट किए गए हैं नेक्स्ट एम्बेसडर, ठीक है, इंडिया के, और वो कौन सी कंट्री के लिए यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं? ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा आइवरी कोस्ट के लिए, राइट। तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर डॉक्टर राजेश रंजन, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू वेस्ट अफ्रीकन नेशन ऑफ डी आइवरी कोस्ट। डॉक्टर रंजन Rajesh Ranjan is currently posted as a High Commissioner of India to the Republic of Botswana. Dr. Ranjan holds PhD degree in economics from Allahabad University, and Dr. Rajesh Ranjan was a director in the Americas Division at Ministry of External Affairs. ये तो इनका क्या है, बैकग्राउंड है। ये तो इनका क्या है, बैकग्राउंड है, जो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंस क्या है कि इनको जो अपॉइंटमेंट है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है करंट अफेयर्स का, ये अपॉइंटमेंट इनको किसके अगेंस्ट मिला है? तो ये बने हैं नेक्स्ट एम्बेसडर टू आइवरी कोस्ट। ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। इनका नाम आपको इम्पोर्टेंट है और ये कहाँ के लिए बने हैं नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर, दैट इज वेस्टर्न अफ्रीका नेशन आइवरी कोस्ट, राइट। तो ये आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट एक बन जाता है और डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। Which of the following country has won FIFA Under-17 Women's World Cup 2022? Correct will be your Spain, right? So Spain, defending champions, won the FIFA Under-17 World Cup against the first-time finalist Colombia. Spain won the match after an own goal in the 82nd minute of the finals of Colombian defender Ana Maria. The final match of FIFA Under-17 Women's World Cup was played between Spain and Colombia, जिसमें कोलंबिया क्या हो गया दोस्तों, जीत गया। ठीक है, तो स्पेन ने फीफा अंडर-17 विमेन्स वर्ल्ड कप क्या कर लिया है, जीत लिया है, और उन्होंने लास्ट मैच में किसे हराया है, कोलंबिया को। ठीक है, तो उनके अगेंस्ट कौन सी टीम खेल रही थी, कोलंबिया खेल रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जितने भी हैंडआउट्स हैं, जितने भी नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, या वीडियोस की लिंक पीडीएफ्स होती है, वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। तो आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज आपको हर टीचर के थ्रू दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Neil Pawan Barood passed away at the age of 84 recently and he was what? तो यहाँ पर दोस्तों डिमाइस है, ऑर्बिचरी है, इसका ध्यान आपको रखना होगा। करेक्ट हो जाएगा आर्टिस्ट, राइट। तो आसाम eminent artist Neil Pawan Barood has passed away after a prolonged illness and he was 84 years of age. Was born in Jorhat, Assam. Poet Binananda Chandra Barua, properly known as Dhwani Kobi, एंड लावण्य पर्व भरुआ, राइट। तो बहुत जाने माने आसाम के आर्टिस्ट हैं दोस्तों, जिनका यहाँ पर क्या हो गया, देहांत हो गया। ऑर्बिचरी पर पहले से ज्यादा अब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। पहले अगर मान लो कि हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते थे, तो अब 1 बनेगा, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा रेशियो ऑर्बिचरी का घटाया गया है, क्योंकि और सेगमेंट्स यहाँ पर उभर कर आ रहे हैं, जैसे रैंक और इंडिसेस, अपॉइंटमेंट्स, राइट, ये सारी स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स। तो सबका चांस होता है, राइट। सबका एक क्या बोलते हैं ना, हर इंसान का एक दिन आता है, तो उसी तरीके से हर सेगमेंट का भी एक दिन आता है। पहले डिमाइस और ऑर्बिचरी पे क्वेश्चंस अच्छे से पूछे जाते थे, राइट। लेकिन अब जो एग्जाम पैटर्न फॉलो अप हो रहा है, या फिर जो चेंजेस हुए हैं एग्जाम के पैटर्न में, उनको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर आपके रैंक और इंडिसेस अपॉइंटमेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, नेशंस और इंटरनेशनल डिफेंस की न्यूज के बाद, राइट। और ये सभी आपको दोस्तों टॉपिक वाइज हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इनकी वीडियोस मेरे द्वारा आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, आप पहले भी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, हमने बहुत सारे
पॉइंट को फोकस कर कर, टॉपिक्स को फोकस कर कर एमसीक्यू सॉल्व किए हैं दोस्तों विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको हेल्प हो सके आपके आने वाले एग्जाम्स में, राइट। तो आप प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखिए। नेक्स्ट चलते हैं। Dash, also known as Steel Man of India, passed away at the age of 86 at Tata Main Hospital in Jamshedpur. Correct will be your Jamshed J. Irani. दोस्तों जमशेद जे ईरानी, जिनको स्टील मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, इनका देहांत हो गया 86 years of Tata Main Hospital in Jamshedpur. He was born on June 2 in 1936 in Nagpur to Gigi Irani and Khorshid Irani. Irani completed his BSc from Science College, Nagpur, and MSc from Geology from Nagpur University itself, right? तो यहाँ पर स्टील मैन ऑफ इंडिया, स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद ईरानी जी, इनका देहांत हो गया। फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है ये, इसे मार्क कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट चलते। Which state government will set up cyber intelligence unit in the state to curb cyber and financial crime? Correct will be your Maharashtra. दोस्तों महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस informed that a dedicated cyber intelligence unit will be set up in Maharashtra to curb cyber and financial crimes. The meeting was held under the chairmanship of Union Home Minister Amit Shah, and it was 2-day contemplation camp of home ministers and director generals of police of various states across the country organized by Suraj Kund in Haryana. दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर साइबर इंटेलिजेंस यूनिट, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, साइबर इंटेलिजेंस यूनिट ये सेटअप किया गया है किसके द्वारा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये एक पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात कि ये होगा क्या इस साइबर इंटेलिजेंस यूनिट से? जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं या फिर फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं, राइट, किसी का पैसा निकल गया अकाउंट से या किसी के डिटेल्स का, पर्सनल डिटेल्स का गलत इस्तेमाल किया गया, इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए साइबर इंटेलिजेंस यूनिट हर स्टेट में होना चाहिए, ऐसा मानना है। लेकिन हर स्टेट, राज्य सरकार अभी तक इस पर अमल नहीं कर पाई है, कुछ कुछ कर पाई है, जिनमें से एक है आपका क्या? महाराष्ट्र, राइट। तो ये बात आप ध्यान रखना। अच्छा, महाराष्ट्र का जो ये साइबर इंटेलिजेंस यूनिट है, ये पूरी तरीके से किसके अंडर में रहेगा? होम मिनिस्टर अमित शाह जी की निगरानी में रहेगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर वेरियस स्टेट की पुलिस और होम मिनिस्टर्स आएंगे और एक कैंप चलाया जाएगा जिसमें साइबर इंटेलिजेंस यूनिट की एडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस को डिटेल स्टडी की जाएगी। 2-डे कैंप ये रहेगा, कहाँ पर? हरियाणा में, सूरजकुंड में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे क्या रखें? ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं। Which state has inaugurated North India's first hybrid scale data center Yota D1 built, right? तो करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया है नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर Yota D1 built at a cost of 5,000 crores. Spread over an area of 3 lakh square feet at an upcoming data center park in Greater Noida. Memorandums of understandings worth rupees 39,000 crore were also signed between Yogi government and Nandini Group to be spent on projects of next 5 years on the occasion. दोस्तों यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में इंडिया का पहला डेटा सेंटर, ठीक है, इनॉग्रेट किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जिसका पूरा कॉस्ट पड़ेगा आपको 5,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। 3,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर दोस्तों, 3 लाख स्क्वायर फीट की जमीन पर ये बिखरा हुआ है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर इन्होंने एमओयू साइन किया है कौन सी कंपनी के साथ? हीरा नंदिनी ग्रुप के साथ, ठीक है। और आगे वर्थ 40,000 करोड़ रुपए इस पर स्पेंड किए जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। द डेटा सेंटर विल इंक्रीज द डेटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कंट्री which until now stood at 2% only, despite of the fact of 1.5 billion mobile phones and 650 billion internet users in the world are from India, using 20% of the data. Yet of the storage of data we had to look for centers abroad, right? तो क्या है दोस्तों, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर इंसान के पास मिनिमम एक फोन तो है ही, मैक्सिमम 2 से 3 फोन रखते हैं लोग। तो उन सब का डेटा, इंटरनेट जो यूज कर रहे हैं लोगों का डेटा स्टोर तो करना पड़ेगा ना कहीं, राइट। तो पता कैसे चलेगा अगर कभी कुछ गलत हो गया तो उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक स्टोरेज बिल्ड की जाती है। इवन इनका ये कहना है कि सिर्फ इंडिया में स्टोरेज नहीं, हम इंडिया के बाहर भी स्टोरेज बिल्ड करेंगे आने वाले टाइम में, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर दोस्तों। विच स्टेट हैज वॉन द स्कॉच
Award 2022 in the Women and Child Development category for its popular Lakshmir Bhandar scheme. Correct will be your West Bengal, right? The West Bengal government Lakshmir Bhandar scheme has backed the Scotch Award in the Women and Child Development category. है क्या ये देखते हैं कि इस स्कीम में क्या है. The West Bengal government had launched a scheme in August 21 to provide financial support to women head of a family in the age group of 25 to 60 years. Under this scheme, 500 rupees is given every month to the women in the general caste category and around 1000 per month to the women in the SC/ST categories, right? The state government spends around 11,000 crore every year to fund the scheme and sources of the government said, right? तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट उन महिलाओं के लिए जो कि जनरल कास्ट से हैं उनको हर महीने 500 रुपए और जो SC/ST से उनको हर महीने 1000 रुपए देने का यहाँ पर बात करी है इस स्कीम के अंडर जिसका नाम है लक्ष्मीर भंडार स्कीम. ठीक है. अमंग द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल हु आर अंडर द लक्ष्मीर भंडार स्कीम, नॉर्थ 24 परगना हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बेनिफिशरीज फॉलोड बाय साउथ 24 परगनास एंड नॉर्थ दिनाजपुर एंड हुगली. Every month of the state government pays 1090 crores for this welfare scheme, and the state government is giving a window between November 1 to 30th. Those who are still not applied for Lakshmi Bhandar scheme, they can do so through the Dware Sarkar campaigns to start from November 1. दोस्तों नवंबर के 30 दिन ये कैंपेन के दरवाजे खुल जाते हैं कि आप अगर नहीं है स्कीम के अंडर तो इसमें अपने आप को क्या करा सकते हैं, एनरोल करवा सकते हैं ताकि आप भी इसकी बेनिफिशियरी बन जाए और इसका बेनिफिट उठा सकें. ठीक है. तो ये ध्यान रखना. यहाँ पे सरकार का कहना है कि ये इस स्कीम के अंडर पूरे साल में 11,000 करोड़ रुपए क्या करती है दोस्तों, स्पेंड करती है. इस स्कीम के अंडर वुमेन्स को मिलते हैं और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है और इसके लिए इनको यहाँ पर अवार्ड भी दिया गया है. ठीक है. तो ये स्कीम क्या है, लक्ष्मीर भंडार स्कीम, ये हमने पूरा आपको यहाँ पर बता दिया. आप चाहें तो इसके ऊपर और डिटेल पढ़ सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर. ठीक है. तो ये था पूरा वीडियो. आशा करते हैं कि दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा. चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ ही साथ शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके. टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको MCQs मिलते रहे और आप उनकी प्रैक्टिस कर अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.